और भाई जो लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर कुछ पढ़े ही नहीं है, उनके लिए एक सजेशन दूंगा कि आप पिछले 3 साल या 4 साल का क्वेश्चन बैंक नहीं मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं से ऊपर कीजिए या फिर गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं SBT से, या फिर हमको मैसेज कीजिएगा, आपको भेज देंगे, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आपकी क्या कीजिए, पिछले 3 साल या फिर 4 साल का क्वेश्चन ऊपर कीजिए, उसको जितना भी ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है उसको आप चाहे हिंदी में पढ़िए या फिर इंग्लिश में पढ़िए। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कैरी लगने की चांसेस बहुत ही कम परसेंट हो जाती है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं, पिछले 3 साल या फिर 4 साल का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं या फिर समझ जाते हैं और वहाँ पे सेम टू सेम वहाँ पे जाके लिख देते हैं, तो आप फेल नहीं होंगे। मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप 3 साल, पिछले 3 साल या 4 साल का जो क्वेश्चन है आप अगर रट लेते हैं तो आपको कैरी नहीं लगेगा। तो भाई सभी लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, मेरा भी एग्ज़ाम नज़दीक में है, मतलब 20 दिन के बाद एग्ज़ाम है। और मेरे जूनियर लोगों का डीएम्स आ रहे थे मेरे पास कि सर इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है, और इंग्लिश को अगर हम रटते हैं तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो सर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, और एक भी क्वेश्चन मतलब याद नहीं है तो कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आप चाहे इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, एग्ज़ाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और आप लोगों का भी एग्ज़ाम है। आप लोग मेरे पास डीएम्स कर रहे थे कि सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है याद करते हैं तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, तो फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में पास होंगे या फिर नहीं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि आप एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में भी दे सकते हैं और उसको हिंदी में भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में याद कीजिए, या फिर आपको समझ आता है तो इंग्लिश में पढ़िए, या फिर अगर नहीं समझ आता है तो हिंदी में पढ़िए और हिंदी को ही रट जाइए या फिर समझ जाइए। और एग्ज़ाम में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो अपने अनुसार से अपने राइटिंग में बना के हिंदी में ही लिख दीजिए, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं अपनी बात बताता हूँ तो मैं भी फर्स्ट सेम में था तो मैं भी एग्ज़ाम दिया था हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में, और मेरा एक भी कैरी नहीं लगा था। फिर सेकेंड सेम में थोड़ा बहुत हिंदी का यूज़ किए थे और फिर इंग्लिश का भी यूज़ किए थे। फिर थर्ड सेम में जब आप लोग भी जाइएगा तो आपको भी इंग्लिश आने लगेगा, तो आप खुद इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिएगा। तो मैं, और अभी फिफ्थ सेम में थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है कोई कोई सा टॉपिक, तो उसको मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी अभी खुला हुआ है, उस पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और लास्ट में लगा देता हूँ एक्सप्लेन इन हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। जिससे क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स जैसे कि फोर्स लिखना है, वहाँ पे बल नहीं लिख के फोर्स लिखता है, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जो आंसर देता है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो एकदम करेक्ट समझ में भी आ जाता है और समझ भी जाते हैं। तो एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगा। और इतना तो ट्रांसलेशन आता ही है सबको कि हिंदी को इंग्लिश करना तो सबको आता ही होगा। टूटी फूटी लैंग्वेज में भी आप अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा और आप अपने सब्जेक्ट में कैरी नहीं लगाएंगे। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो हिंदी में ही पढ़िए, चाहे आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, चैट जीपीटी पे ही सर्च करके पढ़िए या फिर कहीं और से पढ़ सकते हैं, गूगल से भी पढ़ सकते हैं।